हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो देखिए, हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ बहुत सारी होती हैं और इसमें हम चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर में होती हैं या प्रत्येक ऑर्गन, वो किसी न किसी बीमारी से इफेक्ट हो सकता है या प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो बाधित हो सकती हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा क्लाइमेट भी हो सकता है, हमारा फूड भी हो सकता है, और हमारी एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो हो सकती हैं। तो हम लोग को क्या है, हमारी जो साइकोलॉजी है उसको हमें बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, हमें अच्छी सारी चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो इससे आज एक गंभीर बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग क्या है, एक फोबिया रहता है, एक डर होता है, सिर्फ नाम सुन के ही हम आधे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हमें ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, कार्सिनोमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कैंसर का ही एक प्रकार है। तो बस बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। ये बहुत रोचक जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये हम अगर सही सलाह किसी को देंगे तो वास्तव में हम उसको बहुत बड़ा परोपकार के भागीदार होने वाले हैं। तो देखिए, कार्सिनोमा क्या होता है। क्या किसी की रिपोर्ट हो गया, कोई जांच कराया, किसी डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, अगर उसमें किसी ने कार्सिनोमा नाम शब्द पढ़ लिया, सुन लिया, तो वो डर गया। डॉक्टर ने बोला कार्सिनोमा, लेकिन उसकी स्टेजें होती हैं, कहाँ कहाँ होता है, किसके कितने टाइप हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो हम छोटी छोटी स्टेप में एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। समझना बहुत ज़रूरी, सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कार्सिनोमा एक तरह से कैंसर ही है। इसमें क्या होता है, जो इसके टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ऊपरी सतह के टिश्यू होते हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या होता है, बॉडी के अन्य जो इंटरनल आर्गन होते हैं उनको जो ढके रहते हैं, उन यानी उनके अंदर होता है। स्किन पर भी हो सकता है, यानी इसको ईसोफेगल या स्किन, ब्रेस्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज, प्रोस्टेट और हेड एंड नेक आदि ऑर्गन में ये हो सकता है। ये एक तरह से इसका टाइप है, कहाँ कहाँ ये हो सकता है। जो सही मायने में क्या होता है, जैसे जो ऑर्गन अंदर है, यानी एक लेयर के अंदर हैं, उन ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये तो एक मैंने कॉमन नेम बताए थे ये, कि इन ऑर्गनों को ये मतलब इनमें ये कार्सिनोमा हो सकता है। तो मतलब कार्सिनोमा आप ये समझ गए होंगे कि कार्सिनोमा एक कैंसर है। ठीक है। लेकिन क्या ये लाइफ थ्रेटिंग होता है, हमें ये सबसे समझ। कैंसर हम बहुत, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, कैंसर हुआ, HIV हुआ, लोग ऐसे बीमारियां सुन के ही मतलब आधे उनकी जान चली जाती है, आधा ही मतलब। देखिए, हमको मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे मन में अगर कोई इस चीज़ को कैंसर से लोग बिल्कुल ठीक भी होते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। तो जो स्क्वेमस होता है, जो कार्सिनोमा होता है, नॉट लाइफ थ्रेटिंग, बट अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तब ये खतरनाक हो सकता है, गंभीर हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे हमें सही जानकारी मिल गया, तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट कराइए, इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लीजिए, कैंसर विशेषज्ञ डिपार्टमेंट में आप दिखाइए, इसकी जांचें कराइए, CT, MRI या फिर उससे संबंधित जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे वो आप कराइए, है ना। है ना, उसके बाद पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। तो ये सब करने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद, डॉक्टर कीमोथेरेपी एडवाइस करेंगे, रेडियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। कुछ कुछ केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो अगर एक पार्ट में है तो उसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। ईजिली है, इसमें लाइफ का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाता है। तो ये सब सही जानकारी बताने का ज़रूरत है। किसी पार्ट में है, एक पार्ट में अगर है, यानी ये एक आंतरिक अंगों को ढकने वाले जो ऊतक होते हैं उसमें हो गया, तो उसको ठीक किया जा सकता है, इसको क्योर किया जाए, बट टाइम से इसका पता चल जाए और टाइम से सही जगह सटीक ट्रीटमेंट हो जाए। बस ये हमको समझने की ज़रूरत है। इसके 3-4 टाइप होते हैं, जैसे है ना, एड्रेनो कार्सिनोमा होता है, बेसल कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है, और
ट्रांजिशनल कार्सिनोमा होता है, और भी इसके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो, और उसमें सब टाइप्स भी होते हैं। तो बस हमको ये सब सही, ऐसे व्यक्ति को क्या है जो कीमोथेरेपी एडवाइस किया जाती है, बहुत पीड़ादायक दवा होती है ना, कष्ट होता है इसमें, बट अगर कंप्लीट कीमोथेरेपी ले लिया, कंप्लीट रेडियोथेरेपी ले लिया और टाइमिंग इसका जानकारी हो गया तो 100% ये क्योरेबल होता है। कभी कभी क्या होता है, ये रिपीट भी होता है, अगर ठीक हो गया उसके बाद भी होने की संभावना हो सकती है, बट सभी में नहीं होती। तो ये सब हमको समझने की ज़रूरत है। इसका सही, देखिए कोई भी बीमारी है, हम कार्सिनोमा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बीमारी है तो आपको ये क्या करना है, सही सलाह लेनी डॉक्टर से, उसका सही जांचें करानी है, सही ट्रीटमेंट लेना है, समय से लेना है, कंप्लीट कोर्स करना है, ये सब बहुत जानकारी, और हेल्दी डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट इसमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट अच्छी लेंगे, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खाना है ये नहीं खाना है ना। हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, बहुत अच्छा। नॉर्मल डाइट, हरी सब्जियां लीजिए, सारी सब्जियां खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करिए, हल्की फुल्की वॉकिंग करिए, ये सब चीज़ें ये बहुत लाइफ को सेव करने वाली चीज़। साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, अच्छे से मजबूत रखना है। देखिए हम मन में अगर सोच लें हमें बीमारी, हमें कैंसर है, हमको टीबी है, ये है, तो धीरे धीरे मन सोच रहा है कि हम तो बेकार है, हम किसी काम में। ऐसा नहीं है। लोग कैंसर से फाइट करते हैं, दूर दूर तक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और सही दवा सही डायरेक्शन लेने के बाद वो लोग ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अपने फैमिली का पालन पोषण करते हैं और अच्छे से लाइफ जीते, एंजॉय करते हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये सलाह है कि एक कार्सिनोमा अगर है तो उसको ट्रीट किया। देखिए प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होता है, खासकर ये एक उम्र के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब एक तरह से बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है, या एक्सेस टिश्यू डिपोजिशन हो जाता है, तो एक प्रोस्टेट पेशाब करने में तकलीफ होती है ना। तो ये जैसे ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें महिलाओं में ये समस्या होती है। तो धीरे धीरे क्या है, हमको सही जानकारी अगर मिलती है तो ये सही इलाज हो जाता है। किसी को घबराना नहीं है, शर्माना नहीं, बीमारी छुपाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने अंदर की बीमारी छुपा लेते हैं, भाई दूसरे को नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है भैया, एक से दूसरे से नहीं फैल सकता है ये, लेकिन सही ट्रीटमेंट जरूर करिए, सही सलाह जरूर लीजिए। बस इतना मैं संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात इसकी, क्या होता है इसमें, अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात, ये तो खतरनाक बीमारी है, कैंसर है ना। तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए, सही जांचें कराइए। आजकल हर शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ये तो सिर्फ मैं एक वीडियो जानकारी के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोग घबराएं ना, उनका मनोबल कम ना हो, उनको सही डायरेक्शन मिले। अगर कोई भी बीमारी है, कहीं भी अननेसेसरी कोई ऑर्गन ग्रो हो गया है, या कहीं नीला साइज हो रहा है, या मतलब पुरुषों में पेशाब करने में दिक्कत हो रही है ना, स्तन्स का साइज में प्रॉब्लम है, गठान है, तो तुरंत दिखाइए, ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ को दिखाइए। और भी जो स्पेसिफिक जब जांचें होती हैं, है ना, इसका, तो उसके बाद इसका सही सलाह आप ले लीजिए डॉक्टर से, और इसका ट्रीटमेंट कराइए, और स्वस्थ रहिए, मुस्कराते रहिए। दूसरों, अगर हमारा ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगता है तो लोगों को से हमारा वीडियो शेयर करिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लोगों को हमारा चैनल रिकमेंड करिए। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेल्दी बाय एंड ट्राई चैनल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।